हाँ प्रिय विद्यार्थियों, यह आपका इंटर क्लास मैथ एनसीईआरटी और ये आपका लेसन 5 ये संतत्व और असंतत्व है। ये सांतत्य टेस्ट करना है कि कौन सा फलन संतत है, कौन असंतत है, सांतत्य बिंदु क्या है, असंतत बिंदु क्या है, और ये अवकलनीयता, इसे कहते हैं कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। संतत फलन क्या होता है और असंतत फलन क्या होता है, उसके बारे में हम बताते हैं। बच्चों को ये वैसे तो कठिन लगता है, लेकिन एक ट्रिक देखो, ट्रिक बहुत सुपर है, आप कभी जिंदगी में नहीं भूलोगे। ये देखो क्या करते हैं, संतत फलन क्या होता है, इसे कहते हैं कंटिन्यूअस फंक्शन। कंटिन्यूअस फंक्शन, कंटिन्यूअस कहते हैं संतत या सतत, फलन मीन्स होता है फंक्शन। ऐसा फलन जिसका ग्राफ खींचें तो वह लगातार चलता रहता है अर्थात टूटता नहीं है, उसे संतत फलन कहते हैं। जैसे हमने कोई ग्राफ खींचा किसी वक्र का, आपका कोई फलन दिया है या वक्र दिया है, एक ही बात होती है। उसका यदि हम ग्राफ खींचें, ये एक्स एक्स डैश अक्ष है, ये वाई वाई डैश अक्ष है, ये ओरिजिन पॉइंट है, मूल बिंदु। यहाँ से हमने कोई ऐसा ग्राफ खींचा, ये चल रहा है, कहीं रुक नहीं रहा, ये कोई टेढ़ा मेढ़ा रास्ता बनाएंगे, जैसा बनाएंगे वैसा। इसको ऐसे देखने की जरूरत ज्यादा नहीं है कि ऐसा ही बनेगा, आप इस टाइप का भी बना सकते हो, कहीं पर भी, कहीं से भी चालू कर दो, जी चलता रहेगा, चलता रहेगा, चल रहा है, टूट नहीं रहा, ये लगातार चलता चला जा रहा है। ये आपका संतत फलन है। संतत फलन के लिए क्या होता है, जो फलन x का मान, x के दिए हुए मान पर फलन x का मान निकाल लेते हैं, फिर लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। अगर ये तीनों मान आपस में बराबर हो गए तो ये फलन संतत होगा। ये लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है, LHL, लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट माने होता है बायां या डेढ़ा, हैंड भी हाथ और लिमिट भी सीमा, डेढ़े हाथ की सीमा। राइट हैंड लिमिट क्या है, राइट हैंड लिमिट RHL, राइट हैंड लिमिट क्या है, राइट माने होता है सीधा या दायां, हैंड भी होता है हाथ और लिमिट भी सीमा, दाएं हाथ की सीमा। असंतत फलन क्या होता है, ऐसा फलन जिसका ग्राफ खींचे तो वह टूट जाए अर्थात वह एक्स अक्ष के समांतर कुछ समय के लिए हो जाए, तो वह फलन असंतत फलन होता है। जैसे हमने एक ग्राफ खींचा एक्स एक्स डैश और वाई वाई डैश, ये मूल बिंदु O है। कोई ग्राफ हमने खींचा, वो कुछ देर के लिए एक्स अक्ष के समांतर हो गया, देखो ये, और फिर ये फिर चलने लगा, या नीचे को चला जाए या ऊपर को चला जाए, यहाँ से लेके यहाँ तक टूट गया है, ये लगातार नहीं है, ये डिसकंटिन्यूअस हो गया, इसे डिसकंटिन्यूअस बोलते हैं असंतत फलन को। ये कंटिन्यूअस फंक्शन है, ये असंतत फलन है। ये संतत होता है कंटिन्यूअस और असंतत होता है डिसकंटिन्यूअस। तो असंतत फलन है, ये डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है। ऐसा फलन जिसका ग्राफ खींचे तो वह टूट जाए अर्थात वह एक्स अक्ष के समांतर कुछ समय के लिए हो जाए, वह फलन असंतत फलन होता है। देखो ये ग्राफ टूट गया, एक्स अक्ष के समांतर देखो हो गया, यहाँ न ऊपर गया न नीचे गया, ये एक्स अक्ष के समांतर चलता रहा, इतने बीच में फलन हमारे लिए वक्र टूट गया है, इसका ग्राफ टूट चुका है वक्र का। तो बस असंतत फलन के लिए, संतत के लिए ये तीनों चीज बराबर थी, और संतत के लिए fx का मान बराबर नहीं होगा LHL के, बराबर नहीं होगा RHL के, या ये दोनों बराबर होंगे ये बराबर नहीं होगा, या पहले दोनों बराबर होंगे तो ये बराबर नहीं होगा, ये होंगे, माने इनमें कहीं न कहीं डज नॉट इक्वल लिखा है असंतत फलन के लिए, माने डिसकंटिन्यूअस फंक्शन के लिए आपका ये लिखा है। संतत के लिए ये दोनों बराबर होते हैं। आप ये परिभाषा लिख लें और ये आप बना लें, इसको सीख लें। वैसे कठिन नहीं है, हार्ड, हमने बहुत सिंपल तरीका कर दिया है। वीडियो को रोक करके आप इसका ये परिभाषा वगैरह सब उतार लें, एक डायरी में नोट कर लें और इसको देखते रहें, हम आगे और बताते हैं, देखेंगे और ये बात और देखेंगे। ये पहली बात हम आपको बताते हैं
कि लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए दिए हुए x के मान में से कोई सूक्ष्म राशि h घटा देते हैं। जैसे x इक्वल 0 दिया है तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए x इक्वल 0 में से जो मान दिया है x का, उसमें से कोई सूक्ष्म राशि घटा देते हैं। जहां h क्या है, जहां h अत्यंत सूक्ष्म राशि है, सूक्ष्म राशि है, अत्यंत सूक्ष्म राशि है, बहुत सूक्ष्म राशि है। अब सेकंड क्या है हिस्सा, राइट हैंड लिमिट के लिए, राइट हैंड लिमिट के लिए क्या करते हैं, दिए हुए x के मान में से, x के मान में कोई सूक्ष्म राशि जोड़ देते हैं। जैसे x बराबर आपका कोई मान दिया है, ये कोई मान दिया हो ये, तो हम करेंगे राइट हैंड लिमिट के लिए x का मान आपका 2 दिया था, उसमें सूक्ष्म राशि जोड़ देते हैं, इतना लेना पड़ेगा। ले ये आपको लेना पड़ेगा, ये लिखा हुआ है। फिर दोबारा समझ लो, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए, लेफ्ट हैंड में हमारे में कम ताकत होती है तो कम ताकत के लिए सूक्ष्म राशि घटा देते हैं। राइट हैंड में ज्यादा ताकत होती है तो उसमें हम ज्यादा के लिए सूक्ष्म राशि जोड़ देते हैं। तो ये हमारा क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए दिए हुए x के मान में से कोई सूक्ष्म राशि h घटा देते हैं। जैसे x इक्वल 0 दिया हो, 2 दिया हो, 4 दिया हो, 6 दिया हो, जो कुछ भी यहाँ दिया हो, तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए x बराबर 0, 0 दिया है तो 0, 2 दिया है 2, 3 दिया है 3, उसमें से कोई सूक्ष्म राशि घटा देते हैं। ले जहाँ h अत्यंत सूक्ष्म राशि है, बहुत छोटी राशि है, और राइट हैंड लिमिट के लिए दिए हुए x के मान में कोई सूक्ष्म राशि जोड़ देते हैं। जैसे x इक्वल आपका 2, 3, 4 लड़के 2 कुछ भी दिया है, x, y, z, k, l, m, a, b, तो राइट हैंड लिमिट के लिए x का जो दिया हुआ मान है उसमें कोई सूक्ष्म राशि जोड़ देंगे। क्योंकि राइट हैंड में ज्यादा ताकत होती है तो उसके लिए जोड़ना पड़ता है, लेफ्ट हैंड के लिए घटाना पड़ता है। लेफ्ट हैंड में कम ताकत होती है, सूक्ष्म राशि घटा देते हैं। राइट हैंड में ज्यादा ताकत होती है, सूक्ष्म राशि x के मान में जोड़ दी जाती है। अब आपको तीसरा पॉइंट एक बताते हैं, ये क्या लिखते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0। ये इसका मतलब क्या है, इस चिन्ह का मतलब क्या है, इसे कहेंगे h टेंड्स टू 0, x टेंड्स टू 0, h टेंड्स टू 0, h टेंड्स टू माने अग्रसर हो रहा है 0 के, ये होता है आपका टेंड्स। ये टेंड्स माने होता है की ओर अग्रसर होना। h टेंड्स टू 0, 0 की ओर अग्रसर होना, इसका मतलब है अग्रसर होना, अग्रसर होना या की ओर जाना। ये टेंस अगर लिखना चाह तो 2 कर दो, यहाँ टेंस टू, टेंस अलग है 2 अलग है, टेंड्स टू अग्रसर होना या की ओर जाना, ये वाली बात है 0 की ओर। इसका मतलब है h का मान जा रहा है 0 की ओर, 0 की ओर बढ़ रहा है अर्थात 0 हो जाता है। इसका मतलब है h टेंड्स टू 0, h का मान अग्रसर हो रहा है या जा रहा है या की ओर जा रहा है, की ओर जाना, ये एक ही बात होती है, इसका मतलब होता है। ऐसे आप इसे देखते रहेंगे और क्वेश्चनों को हम सिखाएंगे। पहले आप ये इतनी बात सीख लो।